एक पुरानी कहावत है, तैयार रहना आधी जीत है। खैर, भगवान निश्चित रूप से अपने लोगों इस्राएल को उनकी यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं, जो उन्हें रेगिस्तान के माध्यम से वादा की भूमि तक ले जाएगी। अब गिनती की पुस्तक के अध्याय 7 से 9 में तैयारी जारी रहेगी। वास्तव में मूसा जिस तरह से इन घटनाओं को दर्ज करते हैं, वह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि भगवान की तैयारी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। भगवान के लोग अब उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। अब आपको यह समझना होगा कि यहां अध्याय 7 से 9 में दर्ज की गई घटनाएं वास्तव में गिनती के अध्याय 1 से 6 के पहले क्रम में होती हैं। मुझे लगता है कि इसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, यह बताने के लिए कि भगवान ने इस्राएल के लोगों को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो सवाल यह है, क्या इस्राएल के लोग उसके अनुसरण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए जानते हैं कि गिनती के अध्याय 7 और श्लोक 1 में क्या होता है। जिस दिन मूसा ने तंबू को स्थापित करने का काम पूरा किया और इसे सभी सामग्रियों के साथ अभिषिक्त और समर्पित किया, जनजातियों के प्रमुख आए और उन्होंने अपने भेंट भगवान के सामने पेश किए। 6 गाड़ियां और 12 बैल, हर 2 प्रमुखों के लिए 1 गाड़ी और प्रत्येक के लिए 1 बैल। उन्होंने उन्हें तंबू के सामने लाया। तो ऐसा लगता है जैसे भगवान यहां कह रहे हैं, उन्हें ला दो, गाड़ियां यहां लाओ। और ऐसा लगता है कि मूसा और लोग अपनी भूमिका निभाना शुरू कर रहे हैं। भगवान के निर्देश पर मूसा लेवियों को गाड़ियां देते हैं ताकि वे तंबू की संरचना को ले जाने में मदद कर सकें। याद रखें, वे अभी भी सीनाई पर्वत पर हैं, लेकिन वे जल्द ही निकलने वाले हैं। अब हम यहां श्लोक 10 और श्लोक 11 में देखते हैं कि जनजातियों के प्रमुख बलिदान के वेदी के समर्पण के लिए भेंटें लाते हैं, और यह पूरे बाइबल के सबसे लंबे अध्यायों में से एक है। श्लोक 12 से लेकर श्लोक 88 तक आपको इन भेंटों का एक लंबा विवरण मिलता है। हर जनजाति एक समान उपहार पेश करती है। वे यहां विस्तार से दिए गए हैं। श्लोक 10 से शुरू होकर 13, एक चांदी की थाली, एक चांदी का कटोरा, दोनों में तेल के साथ मिलाया हुआ बारीक आटा भरा हुआ है, जो अनाज की भेंट के लिए है, और एक सोने की थाली जिसमें धूप भरी हुई है। एक बैल, एक मेढ़ा, एक नर मेमना, एक सालका, एक होम बलिदान के लिए, एक नर बकरी, पाप बलिदान के लिए और शांति बलिदान के लिए। 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 नर बकरियां और 5 नर मेमने, 1 साल का। अब अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आप इस तरह के अध्याय पर पहुंचते हैं और वही भेंट 12 बार दोहराई जाती है, तो तीसरी बार में आप इसे छोड़कर अध्याय के अंत की ओर बढ़ जाएंगे। और आप सोचेंगे, यहां यह दोहराव क्यों है? तो यह दोहराव इस सच्चाइयों पर जोर देता है। सबसे पहले यह एक समारोह है। हर जनजाति इन उपहारों को पेश करने के लिए अपनी अपनी राह बनाएगी, और उपहारों को दोहराना यह स्पष्ट करता है कि कोई भी जनजाति किसी अन्य से श्रेष्ठ नहीं है। यहां तक कि सबसे छोटी जनजाति भी भगवान की दृष्टि में हीन नहीं है। उनके पास समान अधिकार, भगवान तक समान पहुंच, संधि में समान स्थिति है। वे सभी समान रूप से भगवान के लोग हैं। यहां और भी कुछ है, मोसेस ने दर्ज किया हर जनजाति के उपहार की प्रस्तुति, क्योंकि हर उपहार भगवान के सामने समान मूल्य का था। वास्तव में अगर आप यहां के संदर्भ को समझते हैं तो यह अंश जोर से पढ़ा गया होगा। यह वास्तव में एक बहुत ही भव्य समारोह है। यह एक तरह का स्नातक समारोह है जहां हर स्नातक का पूरा नाम पढ़ा जाता है, साथ ही प्राप्त किए गए सम्मान भी। और हम हर स्नातक को मंच पर परेड करते हुए देखते हैं। तो यहां हर जनजाति को बुलाया जाता है। उस जनजाति के सदस्य सभा के सामने परेड करेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व प्रमुखों द्वारा किया जाएगा। वे सभी इस संतोष और सम्मान की भावना से भरे हुए हैं, क्योंकि वे सभी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और इसे मत छोड़िए, यह सब भगवान की योजना के अनुसार है, जिसका मतलब है कि भगवान अपने लोगों में आनंद और खुशी ले रहे हैं, जो अपने कीमती उपहारों को उसकी महिमा और सेवा के लिए पेश कर रहे हैं। मुझे यहां एक और अवलोकन करना है, और मैं वॉरेन वियरसबी का उदाहरण देना चाहता हूं। इस तथ्य से कि भगवान ने हर नाम और हर उपहार को नोट किया और दर्ज किया, यह उसके व्यक्तिगत विश्वासियों के प्रति प्रेम और रुचि को
दर्शाता है। वह हमारे नाम जानता है, यूहन्ना 10:3। उन्होंने उन्हें अपने स्वर्गीय रजिस्टर में व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया है। लूका अध्याय 10। तो जब हम भगवान के सामने खड़े होंगे, वह हमें व्यक्तिगत रूप से देखेंगे और तब हर आदमी को भगवान की प्रशंसा मिलेगी और हर आदमी को अपने अपने श्रम के अनुसार अपना इनाम मिलेगा। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी अनदेखा नहीं होगा और कोई भी भीड़ में खो नहीं जाएगा। अब यहां संख्या अध्याय 8 में लेवी लोगों को नियुक्त किया जाता है और उन्हें सहायक के रूप में सेवा करने के लिए आयोगित किया जाता है। आरण और उसके बेटों के लिए वहां तंबू के काम में पहली बात जो वे करते हैं वह है स्नान करना। फिर वे साफ कपड़े पहनते हैं, लोग उन पर हाथ रखते हैं और इसका मतलब है कि वे मानते हैं कि ये लेवी लोग उनकी सेवा और बलिदानों की पेशकश में उनका प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। और अब हम यहां अध्याय 8 और श्लोक 22 में पढ़ते हैं, और उसके बाद लेवी लोग बैठक के तंबू में अपनी सेवा करने गए। यह तंबू है। अब श्लोक 24 और 25 हमें बताते हैं कि वे 25 से 25 वर्ष की आयु तक सेवा करेंगे। ऐसा लगता है कि वे 50 वर्ष की आयु में सेवा से रिटायर हो जाते हैं। अब क्या इसका मतलब है कि आप 50 वर्ष की आयु के बाद भगवान की सेवा नहीं कर सकते? मुझे उम्मीद है कि यह सच नहीं है, क्योंकि मैं 50 से ऊपर हूं। तो इन सहायकों के लिए भारी काम को ध्यान में रखें। वे जानवरों का प्रबंधन कर रहे हैं, वे बैल उठा रहे हैं इस वेदी के ऊपर। यह शारीरिक रूप से मांग वाला काम था जिसमें बहुत मांसपेशियों की आवश्यकता थी। तो यह वास्तव में उनके बाद के वर्षों में नुकसान से बचाने का एक तरीका है। तो लेवी लोगों के समर्पण के साथ राष्ट्र की तैयारी का एक और तत्व अब पूरा हो गया है। अब यहां अध्याय 9 में भगवान इजराइल के लोगों को पासओवर उत्सव के बारे में याद दिलाते हैं, जिसे वे यहां सीनाई पर्वत पर मनाते हैं। भगवान नहीं चाहते कि वे भूल जाएं उनकी मिस्र से मुक्ति, खासकर जब वे सीनाई से निकलने और वादा की भूमि की ओर जंगल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि प्रभु उन्हें यहां तक ले जाने में सक्षम थे, अब तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अतीत में उनकी रक्षा कर सके, और वे भविष्य में भी उनकी रक्षा के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं। अब हमें अध्याय 9 में उस महिमा के बादल का वर्णन दिया गया है जो तंबू पर उतरा, जो भगवान की उपस्थिति को प्रकट करता है। यह दिन में बादल का स्तंभ है और रात में आग का स्तंभ है, जो लोगों को जंगल के माध्यम से पूरी तरह से मार्गदर्शन करेगा। श्लोक 17 कहता है, जब भी बादल तंबू के ऊपर से उठता था, उसके बाद इजराइल के लोग निकल पड़ते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहरा वहां इजराइल के लोग डेरा डाले। खैर, भगवान ने अपने लोगों को तैयार किया है, उन्होंने नेताओं को तैयार किया है, और आप जानते हैं उनका संदेश इजराइल और हम सभी के लिए से स्पष्ट नहीं हो सकता। हमारे लिए अपना हिस्सा निभाने और विश्वास में उनका अनुसरण करने का एक समय है। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।